Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will see the last part of our fourth lesson from the diary of Anne Frank. So students please turn with me to page number 52. आज हम लोग पेज नंबर 52 लास्ट पैराग्राफ एक बार जस्ट हम लोग देखेंगे. We will have a glance so that it will help you to understand better. Then we will begin from page number 53. तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 52 में जो लास्ट पैराग्राफ है वहाँ पे हमने देखा कि जो शाम का समय था, आफ्टर एन फ्रैंक सी कंप्लीटेड ऑल होमवर्क, उसका जो ध्यान था वो कहाँ चला जाता है, उस हिस्से की तरफ जो उसने क्लास में उसको जॉट डाउन करके रखा था. एंड वो उस पर सोचने लगती है कि व्हाट शुड आई राइट. ओके, वो सोचने लगती है कि मैं इस टॉपिक पे क्या लिखूं. एंड वो फाउंटेन पेन का जो टिप होता है उसको वो मुंह में रख करके च्यू करने लगती है. एंड फिर वो सोचती है कि कोई भी इंसान अगर वो इससे लिखता है तो वो बड़े बड़े स्पेस दे करके वर्ड्स के बीच में, एंड उसको चाहे हम जितना भी लंबा हम इससे लिख सकते हैं. लेकिन एन फ्रैंक क्या सोच रही थी, वो सोच रही थी कि मैं एक कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट दूँ इस एसे में, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. वो इस चीज़ को प्रूव करना चाहती थी, एक आर्ग्यूमेंट देना चाहती थी उसमें. एंड ये सोच रही थी. फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है एंड फिर वो 3 पेजेस लिखती है उस एसे के बारे में जो मिस्टर किसिंग ने अपॉइंट किया था. एंड वो काफ़ी सेटिस्फाई हो जाती है उस एसे लिखने के बाद. एंड उस एसे में वो ये आर्ग्यूमेंट देती है कि ये जो है टॉकिंग क्या है, टॉकिंग इज़ ए स्टूडेंट्स ट्राइट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. और वो ये बताती है कि मैं इस चीज़ को कंट्रोल में करने की कोशिश करूँगी, इसको काबू में करने की कोशिश करूँगी. एंड आगे हम लोग देखते हैं पेज नंबर 53 में. एंड वो बता रही है कि मैं इसको बिल्कुल अपने अंदर से निकाल तो नहीं सकती हूँ. ओके, आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एक साइंटिफिक रीज़न दे रही है और ये कह रही है कि मेरी माँ भी जो है वो मेरे ही जैसा बात करती थी, हमसे अधिक नहीं, तो वो मेरे ही जैसा बात करती थी. और ये जो हैबिट है बात करने का, ये मुझे किससे मिला है, मुझे मेरी माँ से मिला है. एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एक साइंटिफिक रीज़न दे रही है कि ये एक इनहेरिटेड ट्राइट है, इसलिए मैं इसको अपने अंदर से कम्प्लीटली निकाल तो नहीं सकती हूँ, बट आई विल ट्राई टू कीप इट अंडर कंट्रोल. मैं इसको कंट्रोल में रखने की कोशिश ज़रूर करूँगी. तो ऐसा ये एक साइंटिफिक रीज़न दे रही है. एंड ये ऐसे लिख करके वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाती है. नाउ स्टूडेंट्स अभी हम लोग फर्दर मूव होंगे एंड देखेंगे कि स्टोरी हमारा कैसे आगे मूव होता है. मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स. तो ये ऐसे पढ़ के मिस्टर किसिंग जो है वो काफ़ी हंसने लगते हैं. एन फ्रैंक का जो आर्ग्यूमेंट जो उसने दिया था अपने हिस्से में, इसको पढ़कर वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं. बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी ए सेकेंड एसे. लेकिन आगे जब मिस्टर किसिंग जो है क्लास में लेसन्स को चला रहे थे, तो ये एन फ्रैंक क्या करती है, ये अपने ही तरीक़ा से बात करने लगती है. ओके, तो यहाँ पे फिर क्या करते हैं मिस्टर किसिंग, ही असाइन मी ए सेकेंड एसे. उन्होंने एक सेकेंड एसे एन फ्रैंक को असाइन कर दिया. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. तो इस टाइम उन्होंने जो एसे अपॉइंट किया था, जो एसे दिया था, वो कौन सा टॉपिक था, एन इनकॉरिजिबल. तो स्टूडेंट्स इनकॉरिजिबल यू कैन सी द मीनिंग गिवन हियर, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड. ओके, एक ऐसा चीज़ जिस चीज़ को करेक्ट नहीं किया जा सकता है, उसको सुधारा नहीं जा सकता है. तो उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स के ऊपर एसे अपॉइंट किया था. I handed it in and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. यानी कि एन फ्रैंक ने इसके ऊपर भी ऐसे लिखा एंड अपने टीचर को हैंड ओवर कर दिया.
एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन। एंड मिस्टर किसिंग ने कोई भी कंप्लेन नहीं किया आगे का, जब उन्होंने 2 लेसन चलाया तब तक उन्हें कोई कंप्लेन नहीं था। However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, मिस्टर किसिंग जो है जब उन्होंने नेक्स्ट 2 लेसन स्टूडेंट को सिखाया तब तक उन्होंने कुछ नहीं बोला एन फ्रैंक को, लेकिन जब वो 3rd लेसन स्टूडेंट को सिखा रहे थे, डील कर रहे थे, व्हेन ही वाज डीलिंग विद द 3rd लेसन, उन्होंने अपना गुस्सा जो है वो उनका गुस्सा जो है एकदम बिल्कुल से फूट जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड उन्होंने एन फ्रैंक को पनिशमेंट के तौर पे क्लास में बातें करने के लिए फिर से उन्होंने एक एस्से अपॉइंट करते हैं, उन्होंने दिया एक एस्से को लिखने के लिए इन टाइटल, जिसका टाइटल क्या था, क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। इसके ऊपर जो है एन फ्रैंक को अब एस्से लिखना था। सो ये जो 3rd एस्से था अब एन फ्रैंक को लिखना था। सो यू कैन सी हियर, यहाँ फिगर में भी दिया हुआ है, एन फ्रैंक जो है वो खड़ी है एंड वो सुन रही है एंड मिस्टर किसिंग जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं एंड उसको जो है एक्स्ट्रा होमवर्क माइट बी वो अपॉइंट कर रहे थे क्लास में। द क्लास रोड, आई हैड टू लाफ टू, दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, द क्लास रोड, यानी कि ये सब सुन करके जो पूरा क्लास था वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। आई हैड टू लाफ टू, एंड एन फ्रैंक को भी हंसना पड़ता है। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूनिटी, तो एग्जॉस्ट मीन्स क्या होता है, ख़त्म हो जाना। तो ये जो इंजेन्यूनिटी मीन्स क्या होता है, ओरिजिनलिटी। तो ये जो टॉपिक था चैटरबॉक्स के ऊपर, ये करिए कि इस एन फ्रैंक का जितना भी थॉट्स थे, जितने भी आइडिया थे, ये सब कुछ जो ओरिजिनलिटी था ये एग्जॉस्ट हो चुका था ऑलरेडी, वो एसेस में पहले ही लिख चुकी थी। अब एन फ्रैंक के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई भी नया आइडिया या कोई भी नया थॉट नहीं था जो अब वो इस एसे में लिख सकती थी। इसलिए वो कह रही है कि क्या हो गया था, आई हैड एग्जॉस्टेड, वो पूरा एग्जॉस्ट हो चुकी थी ओरिजिनलिटी। अभी क्या चैटरबॉक्स के ऊपर लिखा जाए अभी उसको समझ में नहीं आ रहा था। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब ये करिए कि अब समय आ चुका था कि अब कुछ ओरिजिनल लिखा जाए, यानी कि कुछ अलग हट करके लिखा जाए। माई फ्रेंड सेन हु इज गुड एट पोएट्री ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्ड्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। अब एन फ्रैंक का एक फ्रेंड है जिसका नाम है सेन, वो पोइट्री में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी एंड वो ऑफ़र करती है एन फ्रैंक को कि मैं तुम्हें हेल्प करूँगी इस एसे को लिखने के लिए। कहाँ से, बिगनिंग टू एंड, शुरू से लेकर के लास्ट तक, किस स्टाइल में, पोएम के स्टाइल में, वर्ड्स यानी पोएम के स्टाइल में। एंड आई जम्प फॉर जॉय, एंड एन फ्रैंक जो है ये सुन करके एकदम खुशी से उछल पड़ती है। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. अब ये सोच रही है कि मिस्टर किसिंग जो है वो क्या कर रहे हैं, was trying to play a joke on me, यानी कि वो एक ridiculous subject दे करके, यानी अनाप शनाप कोई भी बकवास टॉपिक दे करके ये मेरे ऊपर जोक करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये श्योर करूँगी कि ये जोक किन के ऊपर हो, मिस्टर किसिंग के ऊपर हो। नेक्स्ट वी विल सी, I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि एन फ्रैंक जो है वो अपना पोम फिनिश कर लेती है एंड इट वाज ब्यूटीफुल, एंड जो पोम था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था एंड वो किसके ऊपर था, एक मदर डक के ऊपर था एंड ए फादर स्वान के ऊपर था। एंड उनके कितने बच्चे थे, 3 बेबी डकलिंग्स थे। एंड जो फादर स्वान होते हैं वो तीनों बेबी डकलिंग को मार डालते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करते थे, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। आगे है, लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, लेकिन
मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि एन फ्रैंक कह गए कि मिस्टर किसिंग ने इस जोक को सही मायने में लिया, राइट वे में लिया। नाउ वी विल मूव फर्दर। अभी हम लोग आगे देखते हैं क्या है। सो प्लीज टर्न विथ मी टू पेज नंबर 54। ही रेड द poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well। अब मिस्टर किसिंग ने क्या किया, इस पोम को क्लास में रीड किया, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उन्होंने इस पोम में अपना कमेंट्स भी ऐड किया, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, एंड उन्होंने इस पोम को दूसरे क्लासेस में भी रीड किया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। एंड उस समय से मुझे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया एंड मुझे क्लास में बात करने की परमिशन भी मिल गई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, मुझे परमिशन मिल गई कि मैं बातें कर सकती हूँ। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, एंड मुझे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं किया गया। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। एंड अगर हम उसके विपरीत देखें तो मिस्टर किसिंग जो है वो क्लास में हमेशा क्या करते थे, जोक्स करते थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो डायरी है वो ख़त्म हो जाता है एंड नीचे यहाँ पे लिखा गया है योर्स एन, यानी आपका एन फ्रैंक। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा डायरी जो है वो समाप्त हो जाता है। आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड टिल हियर। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेसन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखा है। वी हैव सीन द मीनिंग्स ऑल्सो ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेसन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बट स्टिल अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। सो स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर एंड आज हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टॉप टिल हियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।